अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ABM TV। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंटरनेशनल इश्यूज़ पर और ख़ुसूसन बात करेंगे हम अरब ममालिक की जानब से जो इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है। एक बाज़गश्त पिछले कुछ अशरों से जारी थी कि जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल के साथ अंदरून खाना ताल्लुकात बनाए हुए हैं और किसी भी वक्त उसको तस्लीम कर सकते हैं। अभी पिछले महीने से एक गुफ्तगू चली जी कि UAE जो है मुत्तहिदा अरब अमारात वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और उसके बाद हमने देखा कि उसने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया और उसके साथ अपने तमाम ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, जो कि अरब ममालिक ने एक मायदे के तहत उसके से आज तक इस्तवार नहीं किए थे। उनका ये मानना था, ये मांग थी, ये कहना था कि अरब ममालिक उस वक्त तक इसराइल के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक कायम नहीं करेंगे जब तक कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को उसका हक़ नहीं देता। उसके बाद हमने सुना कि जो सऊदी अरेबिया है, अगला मुल्क सऊदी अरेबिया हो सकता है जो इसराइल को तस्लीम करने की बात कर सकता है या इसराइल को तस्लीम कर सकता है। फिर बहरीन के हवाले से हमने गुफ्तगू सुनी। बहरीन ने तो आज से 2-3 रोज़ कबल इसराइल को तस्लीम कर लिया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक दबाव के तहत फ़िल वक्त जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि हम उस वक्त तक इसराइल को नहीं तस्लीम कर सकते, नहीं मान सकते, उसके साथ अपने कारोबारी शराकतदारी या दीगर जो मामलात हैं उस वक्त तक इस्तवार नहीं कर सकते जब तक कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को उनका जायज़ हक़ नहीं देता। जबकि अगर इस बात की हम बात करें, इस पे अगर गुफ्तगू करें, अगर इसका असल खुलासा करने की कोशिश करें तो सऊदी अरेबिया की अंदरून खाना कई अरसा से जो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार हैं, आज उन्होंने इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इख्तियार दे दिया। उनकी हदूद से जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ इसराइल जाते हैं, इसराइल के जहाज़ जो हैं वो सऊदी अरेबिया जाते हैं। अंदरून खाना जो उनकी ये खिचड़ी पकी हुई है वो तो थोड़ी थोड़ी करके ऐसा ऐसा करके अवाम के सामने आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया इस वक्त इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा, ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए बहुत सारे तजिया निगार मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो मुस्लिम ममालिक का एक और ग्रुप है जो अभी तश्कील पा रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म हो रहा है, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें मलेशिया शामिल है, जिसमें ईरान शामिल है। ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि सऊदी अरेबिया की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए या वो जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, क्योंकि आज तक अरब ममालिक का ये क्लेम था कि वो तमाम जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के वो उनके वारिस हैं और उनके लिए हर मैदान में खड़े हैं, डट कर बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब के बाद MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में ये सारी इक़्तिदार की डोरें आई हैं, तमाम इख्तियारात आए हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया के हालात ज़रा मुख्तलिफ तरह के हैं। तो सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा, उसकी बुनियादी वजह यह है चूँकि तुर्की खुलकर सामने आया है। वो मुस्लिम ममालिक की क़यादत करने के लिए हर तरह से तैयार है। उसने जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है, वो बर्मा हो, शाम हो, वो इंडिया के कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, जहाँ भी हो, तुर्की के जो मौजूदा सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हर जगह मुसलमानों की मदद करते हैं, उनके लिए बयानात जारी करते हैं और सख्त किस्म की स्टेटमेंट देते हैं कि अगर किसी ने मुसलमानों के साथ जुल्म किया तो उसके साथ आईनी हाथों से निपट भी सकते हैं। ये तमाम वो बातें हैं जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो मुहतात हुआ है और उसने फिल वक्त अंदरून खाना उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात तो कायम हैं, लेकिन उन्होंने फिल वक्त जो है वो इसराइल को तस्लीम न करने का फैसला किया है। फिर पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है और था भी, जैसे हम देखते हैं कि चंद रोज़ कबल इमरान खान का एक इंटरव्यू हुआ निजी TV चैनल के लिए, जो उसके एंकर थे उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा कि क्या आप पे दबाव है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से यही कहा कि मेरी मौजूदगी में इसराइल तस्लीम नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा। ये पूरी सिनेरियो है, पूरी सूरत हाल है। बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अभी अगले चंद अयाम में ऐसी बात गई है कि अरब ममालिक हैं जो हैं वो एक एक करके इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसराइल का जो नाजायज़ कब्ज़ा है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, उसको जो है वो
तस्लीम करने जा रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं जो हम जानते भी हैं और जिन पर पूरी दुनिया में गुफ्तगू हो रही है। अभी एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि तमाम दुनिया के जो एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरब ममालिक के अंदर एक लहर उठ सकती है जवानों के अंदर, जिस तरह बहरीन के अंदर पहले एहतजाज हो रहे हैं और ऊपर से उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो ये सारा एक सिनेरियो बनता जा रहा है अरब ममालिक के अंदर के वहाँ के नौजवान खड़े होंगे, क्योंकि ऐसा होना भी है। अहादीस के अंदर भी इसकी बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी बातें इस हवाले से कही गई हैं। लाजमी बात है कि उसके लिए एक माहौल बनेगा और फिर ये सारे मामलात होंगे। फिल वक्त ये हमारी आज की पहली वीडियो थी जी, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा मौज़ूआत के हवाले से, दीगर बातों के हवाले से। हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार जी। अगली वीडियो तक और अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।